नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ रहे हैं दर्शन शास्त्र की यूनिट सेकंड सुकरात पद्धति। हमने पहली यूनिट कंप्लीट कर ली थी, वेद और उपनिषद। हम 7 सितंबर को एग्ज़ाम है हमारा सेकंड ग्रेड का, तो तब तक हम लगभग दर्शन शास्त्र, समाज शास्त्र और लोक प्रशासन और इकोनॉमिक्स के लगभग इम्पोर्टेंट टॉपिक और जो मोस्ट क्वेश्चन है ना, उनके सीरीज लाएंगे, तो उसमें हम पूरा आपका सिलेबस करवा देंगे। तो हम आज शुरुआत करते हैं सुकरात पद्धति से। सुकरात द्वारा कोई रचना नहीं लिखी गई। सुकरात ने स्वयं भी कोई रचना नहीं लिखी थी। उसके द्वारा जो बताए गए शब्द या उसके द्वारा जो बोले गए थे उनको बाद में लिखा गया था, इसलिए कि सुकरात द्वारा कोई रचना नहीं लिखी गई। दार्शनिक पद्धति वार्तालाप की पद्धति कहलाती है। सुकरात की जो पद्धति है उसको वार्तालाप पद्धति कहते हैं, क्योंकि उसके द्वारा कोई स्वयं द्वारा कोई रचना नहीं लिखी गई थी, इसलिए उसको दार्शनिक या वार्तालाप पद्धति भी कहते हैं। इसको परसविका या धात्री विधि भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर प्रश्न के माध्यम से वार्तालाप होता है, इसलिए इसको प्रश्नविका विधि भी कहते हैं। सुकरात विधि के 6 आयाम बताएंगे। पहला आयाम क्या है? संदेह की पद्धति, बातचीत या वार्तालाप, द्वंद्वात्मक, निगमनात्मक, आगमनात्मक और परिभाषात्मक या धारणात्मक। धारणात्मक में क्या क्या आता है कि सौंदर्य, न्याय, मनुष्यता सभी को धारणा मानता है सुकरात। सुकरात किन को धारणा मानता है? सौंदर्य, न्याय, मनुष्यता, इन तीनों को धारणा मानता है सुकरात। सुकरात ज्ञान को सर्वोच्च सद्गुण मानते हैं। सुकरात के अनुसार ज्ञान ही सब कुछ है, ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं है, सद्गुण ही ज्ञान है। सुकरात ने ज्ञान की परिभाषा देते होता है कि बुद्धि का वह व्यापार जो शुभ को अशुभ से, उचित को अनुचित से, यथार्थ को अयथार्थ से भेद करता है, वही ज्ञान है। जो शुभ व अशुभ से, अच्छा या बुरा, उचित या अनुचित आदि में भेद करता है, वही ज्ञान कहलाता है। सुकरात दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सुकरात दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या? तत्व ज्ञान की प्राप्ति करना था। सैद्धांतिक पक्ष की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष को अधिक महत्व देता है। सुकरात है ना, जो सिद्धांत तो इतना महत्व नहीं देता है, वह व्यवहारिक पक्ष को अधिक उपयोगी मानता है। सुकरात विशेष ज्ञान की अपेक्षा सामान्य ज्ञान को अधिक महत्वपूर्ण मानता है। विशेषों के मध्य से उसकी जाति अथवा सार्वभौतिक धर्म को स्वीकार करना ही सामान्य ज्ञान कहलाता है। मतलब किसी विशेष लोगों के मध्य उसकी जाति अथवा सार्वभौमिक धर्म को स्वीकार करना, मतलब सभी के धर्मों को स्वीकार करना ही सामान्य ज्ञान कहलाता है। अब है कार्टेशियन या डेकार्ते की पद्धति। इसको संदेह की पद्धति भी कहते हैं। डेकार्ते फ्रांस का निवासी था। डेकार्ते को आधुनिक दर्शन का जनक भी कहा जाता है, क्योंकि डेकार्ते ने मध्यकालीन अंधविश्वास और रूढ़िवादिता से निकालकर तार्किक आधार प्रदान किया था। कार्टेशियन पद्धति की आलोचक स्पिनोजा है। इसकी आलोचना किसने की? कार्टेशियन पद्धति की स्पिनोजा ने। डेकार्ते को बुद्धिवाद का प्रतिपादक भी कहा जाता है, जिसमें ज्ञान का समस्त स्रोत बुद्धि को माना गया है। बुद्धिवाद में क्या है कि ज्ञान का स्रोत बुद्धि को माना गया है। डेकार्ते यथार्थ ज्ञान प्राप्ति का माध्यम सुस्पष्टता व सुभिन्नता को मानते हैं। डेकार्त यथार्थ ज्ञान प्राप्ति के 2 साधन स्वीकार करते हैं, एक तो प्रतिभान और एक निगमन। प्रतिभान से क्या तात्पर्य? आत्मा में अवस्थित श्वेत सिद्ध ज्ञान। जो आत्मा में श्वेत सिद्ध किया हुआ ज्ञान है ना, वही प्रतिभान है। और निगमन क्या है? प्रतिभान को अभिव्यक्त करने का साधन मार्ग। मतलब आत्मा में अवस्थित श्वेत सिद्ध ज्ञान को अभिव्यक्त करते हैं, उसका जो साधन मार्ग है उसको निगमन कहा गया है। डेकार्त ने गणित का प्रयोग किया था इस विधि के अंतर्गत, तो इसको गणितीय पद्धति भी कहते हैं। डेकार्त की पद्धति के 4 सूत्र माने गए हैं: लक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण और संहार।
लक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण और संहार। लक्षण क्या है कि जब तक संदेह रहित लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती। किसी लक्ष्य में तब तक संदेह करते रहो जब तक उस लक्ष्य में संदेह समाप्त नहीं हो जाता, तब तक आपको संदेह करना चाहिए। 4 सूत्र बताइए: लक्षण, विश्लेषण, संश्लेषण, संहार। डेकार्ते का प्रसिद्ध कथन क्या है? मैं संदेह करता हूँ अतः मैं हूँ, यानी काजिटो एरिगो सम। मैं संदेह करता हूँ अतः मैं हूँ, यह डेकार्ते का प्रसिद्ध कथन था। डेकार्त 3 जन्मजात प्रत्यय स्वीकार करता है: ईश्वर, आत्मा और जड़। डेकार्त कहता है कि 3 जन्मजात प्रत्यय होते हैं। पहला होता है ईश्वर, दूसरा आत्मा और तीसरा जड़। डेकार्त ईश्वर के अस्तित्व हेतु 4 प्रमाण प्रस्तुत करता है। पहला सत्तामूलक, यानी ईश्वर का अस्तित्व है। दूसरा कारण मूलक, युक्ति का प्रमाण ईश्वर के प्रत्यय का कारण बताता है। तीसरा है विश्व मूलक, इसमें ईश्वर को विश्व का रचयिता माना जाता है। और चौथा है उद्देश्य मूलक प्रमाण, इसमें संगठन, संतुलन, व्यवस्था का आधार ईश्वर को बताया गया है। डेकार्ते द्वैतवादी है। डेकार्ते 2 मूलभूत स्वतंत्र तत्व बताते हैं। पहला है आत्मा या चित्त, दूसरा शरीर या उचित। आत्मा और शरीर। मन व शरीर की समस्या के समाधान में डेकार्त क्रिया प्रतिक्रियावाद के सिद्धांत को स्वीकार करता है। मन में शरीर की समस्या के समाधान में डेकार्त कौन सा प्रयोग करता है? क्रिया प्रतिक्रियावाद या अंत क्रियावाद के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं। डेकार्त दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्वभौमिकता, सुस्पष्टता और सुभिन्नता और संदेहरहितता की प्राप्ति करना। सार्वभौमिकता, सुस्पष्टता, सुभिन्नता और संदेहरहितता की प्राप्ति करना है। डेकार्त के अनुसार आत्मा का स्थान पीनियल ग्रंथि में बताया गया है। डेकार्त दर्शन में संदेह केवल प्रारंभ है, अंत नहीं है। संदेह केवल साधन है, साध्य नहीं है। डेकार्त का कहना है कि संदेह साधन है, साध्य नहीं है। मतलब साधन है, उस संदेह करने से इंसान साध्य तक पहुंच जाता है। वो संदेह एक साधन है लक्ष्य की प्राप्ति को पहुंचने के लिए। सुकरात और डेकार्त में तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। सुकरात कहता है मुझे अपने अज्ञान का ज्ञान है, मतलब मुझे पता है कि मैं अज्ञानी हूँ, मेरे अंदर क्या क्या अज्ञान है, मेरे को इसका ज्ञान है। सुकरात का प्रश्न कथन है मैं कुछ नहीं जानता। उसकी विधि को धात्री या प्रश्नोत्तर विधि भी कहते हैं। सुकरात ने संप्रत्यम सिद्धांत प्रतिपादन किया था। सुकरात का कथन था ज्ञान ही सद्गुण है। कोई भी व्यक्ति स्वेच्छा से बुरा नहीं होता है। सुकरात को महाभाव आते थे। सुकरात ने सद्गुणों की एकता का सिद्धांत दिया था। अब है डेकार्ते को बुद्धिवाद का जनक भी कहा जाता है। आधुनिक दर्शन का जनक। बुद्धि के 2 विकार बताए, कौन कौन से? प्रतिभान और निगमन। आत्मा के प्रत्यय क्या होता है? सार्थिक प्रत्यय, काल्पनिक प्रत्यय, जन्मजात प्रत्यय और आगंतुक प्रत्यय। आत्मा के 4 प्रत्यय बताए: सार्थिक प्रत्यय, काल्पनिक प्रत्यय, जन्मजात प्रत्यय और आगंतुक प्रत्यय। डेकार्त द्वैतवादी थे। आत्मा में शरीर में क्रिया प्रत्यय का संबंध पाया जाता है। कथन डेकार्त का है। आज आपके यूनिट 2 से कंप्लीट हो गई है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें। हम अगला वीडियो पढ़ेंगे कल हम यूनिट 3 सुखवाद। धन्यवाद।